हेलो। हेलो। हाँ बच्चों, आज बेटा स्टार्ट आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं पार्ट 3 ईबीएस का। इससे पहले मैंने दो पार्ट आप लोगों को दे दिए थे और आप लोगों ने देख भी लिए उन दो पार्ट को। ये ईबीएस आपको बताया था कि ये नवोदय की परीक्षा में इस बार से नया पैटर्न जोड़ा गया है, नया सब्जेक्ट है। रीजनिंग को 20 कर दिया और 20 को ईबीएस दे दिया। ठीक है, रीजनिंग में कुछ चैप्टर जो है वो भी कम करे गए हैं, लगभग 5 चैप्टर या 6 चैप्टर ऐसे लिए गए हैं। रीजनिंग में भी बकाया ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। मैथ में भी जो पहले कम हो गए वो हो गए हैं, बस प्रॉफिट एंड लॉस को और कम कर दिया गया है, ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन उस बदलाव को तो भी ध्यान में दिया जाएगा और उसको करा जरूर जाएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं चूक कर जाओगे और एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ईबीएस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ईबीएस से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैथ में जो बदलाव है उसको भी मैं कराऊंगा। ईबीएस के क्वेश्चन है ये भी आपको करा रहा हूँ, बराबर क्वेश्चन दे रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चन आप करना शुरू करो। फिर एक एक सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग देख लेंगे और ईबीएस के एक एक चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे, डीपली पढ़ाना शुरू करेंगे, जिससे कि आप लोग सही से पढ़ लो। ठीक है बेटा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ईबीएस की ये 20 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इससे पहले वाली 3 क्लासें आपको दे रखी है, वो तीनों क्लासें आप लोग बड़े सही से देख लेना। ठीक है, देखिए क्या है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन, बाघ रात में हमारी बाघ रात में हमारी तुलना में लगभग कितने गुना बेहतर देख सकता है? ये 6 गुना बेहतर देख सकता है हमसे। हमारी तुलना में ये 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाघ, टाइगर। ठीक है, कितना गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार के बीजों में छोटे होके होते हैं जो जानवरों के बालों या हमारे कपड़ों में आसानी से चिपक जाते हैं? ये तो तुमने देखा होगा, इसको देखोगे ना सही से तो ये गांव में मतलब बंजर जमीन पे, खाली जगह पे ये अक्सर तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। गांव में तुम जाओ तो अक्सर मिल जाएगा। अगर तुम उसके बीच से गुजरोगे तो ये तुम्हारे कपड़ों में लग जाता है। ठीक है, ये वो है, क्या कहते हैं, जेंथियम। इसका साइंस में नाम है जेंथियम। ठीक है, ध्यान रखना। ये ए फॉर एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा। इसको येलो कलर करो। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? बिच्छिंद्री पाल। कौन थी? बिच्छिंद्री पाल। पहली भारतीय महिला कौन थी? बिच्छिंद्री पाल। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने ये खोज की थी कि मलेरिया रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? ठीक है, रोनाल्ड रास। ठीक है, रोनाल्ड रास। कौन है? रोनाल्ड रास। आगे देखें, राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में पानी जमा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक सीढ़ीदार कुएं को क्या कहा जाता है? जो पारंपरिक सीढ़ीदार कुएं थे उसको क्या कहा जाता था? बावड़ी कहते थे, सीढ़ीदार कुआं कहते थे। ठीक है, बावड़ी कहते थे, सीढ़ीदार कुआं कहते थे। ठीक भी, इस पे तो ले लेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तालबेलिया सपेरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है? ढोल, बीन, बांसुरी, शहनाई। ये बीन बनाई जाती है, बीन। ठीक है, बी फोर बेट हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। नम वातावरण में बाहर छोड़ दिए गए ब्रेड के टुकड़ों पर दिखने वाले हरे, भूरे या सफेद रुई जैसे धब्बे क्या कहलाते हैं? ये फफूंद कहलाती है, फफूंद, फंगस कहलाती है। ठीक है, ब्रेड पे देखा होगा तुमने, इस तरीके से होता है ना, ब्रेड खराब हो जाता है तो ये ब्रेड खराब हो जाता है तो कहलाती क्या है? ये फंगस कहलाती है, जिसे कवक कहते हैं या फिर इसको फफूंद कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए अभी क्या है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन भूमि के नीचे से निकाले जाने वाले किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं? ये किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं? ये पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर पेट्रोलियम। ठीक है, कच्चे तेल से ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिससे गाड़ी वगैरह चलती है, मोटरसाइकिल वगैरह चलती है, पेट्रोल वगैरह तो सबको पता ही होगा। अंतरिक्ष यान के भीतर हवा में भोजन या पानी की बूंदें स्वतंत्र रूप से क्यों तैरने लगती हैं? भारहीन हो जाता है ये, भारहीनता के कारण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। ठीक है, भारहीनता के कारण। ठीक है भैया, आगे देखें। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले वह कौन सी बीमारी है जिसे हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है? हीमोग्लोबिन का स्तर जिससे कम हो जाता है वो एनीमिया कहलाता है। एनीमिया, अल्प रक्तचाप। ठीक
ठीक है, एनीमिया, बी फॉर बैट आंसर। भारत का भाई कौन सा क्षेत्र है जिसे ठंडा, ऊंचा और सूखा मरुस्थल, शीत मरुस्थल माना जाता है? ठीक है, ये कौन सा भैया? लद्दाख हो जाएगा। कौन सा? लद्दाख, फॉर बैट हमारा आंसर। ठीक है, लद्दाख हो जाता है। उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गया भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सर्दियों में दिनों में सर्दी के दिनों में हमारे मुंह से निकलने वाली फूंक हमारे ठंडे हाथों को गर्म क्यों महसूस करती है? मुंह की फूंक बाहर की ठंडी हवा से अधिक गर्म हो जाती है, सांस गर्म होती है। ठीक है, सांस गर्म होती है। ठीक है, मुंह की फूंक बाहर की हवा से अधिक गर्म हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है मतलब सांस गर्म होती है। कौन सा जाएगा? सांस गर्म हो जाती है, ये मुंह की फूंक, ये वाला आंसर रहेगा। ब्रीथ इज वार्म देन द आउटसाइड कोल्ड एयर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता और प्रदूषण भी नहीं फैलाता? ये तो सौर ऊर्जा होनी चाहिए। सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी। कोयला जलाना प्रदूषण, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब प्रदूषण है। लेकिन सौर ऊर्जा वाला, सौर ऊर्जा से इससे हमारे स्वच्छ ऊर्जा होती है और कभी समाप्त नहीं होती है और प्रदूषण नहीं फैलता है। इस ऊर्जा से हमारा प्रदूषण नहीं फैलता है, प्रदूषण फैलेगा ही नहीं। ठीक है, तभी तो पूरा फोकस इस पर दिया जा रहा है। देखिए भैया बेस बी, अब इस पैरा को पढ़ना, पूरे को पैरा पढ़ने के बाद में इसमें से आंसर देने, ये भी एक तुम्हारा इसी एग्जाम का एक पार्ट है। आपने पहले पैरा पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार के कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? ठीक है, हरे रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, देखते रहे। दूसरा क्या है? जमीन पर प्लास्टिक कचरा फेंकना मिट्टी और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जमीन पर प्लास्टिक कचरा फेंकना मिट्टी और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये तुरंत भूल जाता है। प्लास्टिक तो तुरंत घुलती नहीं है। ये अजैव निम्नीकरण और आसानी से सड़ता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। ये मिट्टी को खनिज प्रदान करता है ना, हो ही नहीं सकता। ये फसलों को तेजी से उगने में मदद करता है। ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही तुम देखोगे तो वैसे ही तुम्हें गलत लग रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो इतनी हानिकारक है, प्लास्टिक तो मना है कि प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी हम लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। तो उसको करना क्या होता है? रिसाइकिल करना होता है, कम करो इसको यूज, इस तरीके से हमको देखना होता है। तो इसमें वैसे भी अगर हम आंसर लगाएं तो उसमें बी वाला ही आंसर लग रहा है, ये अजैव न्यूनीकरण है और आसानी से सड़ता नहीं है। आगे देखें, गीले कचरे को मिट्टी के नीचे दबाने पर सूक्ष्म जीवों द्वारा वह किस उपयोगी वस्तु में बदल जाता है? प्राकृतिक कोयला, जैविक खाद, कच्चा तेल। कच्चा तेल कैसे बना देगा? ये गीले कचरे तो कच्चा तेल नहीं बना सकता। ठोस पत्थर कैसे हो जाएगा? प्राकृतिक कोयला ना, प्राकृतिक कोयला हो सकता है। आप खुद पढ़ोगे तो आंसर अपने आप ही मिलेंगे। आप जैविक खाद दे सकते हो कि जैविक खाद तो बन सकती है, लेकिन प्राकृतिक कोयला नहीं बन सकता भाई, और ना ही कच्चा तेल बन सकता है, ना ही ठोस पत्थर बन सकता है। अगर ऐसा होता तो हम तो कच्चा तेल ही से निकाल लेते। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अजैव निम्नीकरण जो प्रकृति में गलती नहीं का उदाहरण है? ये तो भैया पॉलीथीन ही होगा। केले के छिलके गल जाएंगे, सूखी पत्तियां गल जाएंगे, बचा हुआ ब्रेड गल जाएगा, लेकिन पॉलीथीन शॉपिंग ये नहीं गलेगी, ये पक्का है। आगे देखें, क्या है? कचरा प्रबंधन में 3R नियम, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनरीक्षण करना। मतलब कचरा प्रबंधन में जो प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक के लिए यूज करा गया कि प्लास्टिक को हम लोग कम यूज करें और पुनः उपयोग करें, मतलब पुनः उपयोग के लिए उसको यूज करें, पुनर्चक्रण उसके हिसाब से करें। ये प्लास्टिक के लिए होते हैं, संसाधनों का संरक्षण होता है। ठीक है, इनसे आगे देखें। अब इसको हटाओ, अब मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि आंसर हमारे ऐसे ही मिल गए थे, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। अपने आसपास को साफ रखने के लिए कचरे को गीले और सूखे श्रेणियों में अलग करना बहुत महत्वपूर्ण है। कचरे को गीले और सूखे श्रेणियों में अलग करना बहुत महत्वपूर्ण है। गीले कचरे में रसोई के बचे हुए भोजन, फलों के छिकले और सूखी पत्तियां जैसी जैविक चीजें शामिल हैं, जो जैव निम्नीकरण गलने योग्य होते हैं। मतलब ये गलने योग्य होते हैं, जो गीले कचरे होंगे। जब इन्हें मिट्टी में दबाया जाता है तो सूक्ष्मजीवी इन्हें सड़ाकर समृद्ध जैविक खाद कंपोजिट में बदल देते हैं। वो हम लोगों ने देखा था अभी। दूसरी ओर सूखे कचरे में प्लास्टिक की थैलियां, कांच और धातु के टुकड़े शामिल होते हैं, जो कभी नहीं सड़ते और अजैव निम्नीकरण ना गलने योग्य होते हैं। प्लास्टिक को लापरवाही से फेंकने से उपजाऊ मिट्टी प्रदूषित होती है और चरने वाले गायों को नुकसान पहुंचाता है। जो
इसे निगल लेती हैं। गाय वगैरह जो इसे निगल लेती है ना, वो नुकसान है उसके लिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 3R कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना का पालन आवश्यक है। ठीक है, आगे देखो, गधांश के अनुसार किस प्रकार के कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब ये जैविक कचरा, प्लास्टिक के रेफर और धातु के कैन, सूखा और टूटा हुआ कचरा, सूखा और टूटा हुआ कचरा, जैविक कचरा, फलों के छिकले वगैरह जो होते हैं ना, उनको फेंकना चाहिए। फलों के छिकले वगैरह को, गीला जैविक जो होता है, इसको फेंकना चाहिए। ठीक है, आगे देखें अब क्या है। कह रहे हैं जमीन पर प्लास्टिक कचरा फेंकना मिट्टी और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखो अभी हमने पढ़ा भी था, और इसको देखो मिट्टी पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है। ये तुरंत घुलता नहीं है, प्लास्टिक जो है तुरंत घुलती नहीं है, ये प्लास्टिक तुरंत घुलेगी नहीं। ये अजैव निम्नीकरण और आसानी से सड़ता नहीं है, ये आसानी से सड़ता नहीं है प्लास्टिक। ठीक है, ये तुरंत घुलता नहीं, ये तुरंत घुल जाता है, लेकिन प्लास्टिक तुरंत नहीं घुलती है। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, ये मिट्टी को खनिज पदार्थ प्रदान करता है। ये तो बड़ा हानिकारक है, कहाँ से प्रदान कर देगा भैया। ये फसलों को तेजी से उगने में मदद करता है, पता ही नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीले कचरे को मिट्टी के नीचे दबाने पर सूक्ष्म जीवों द्वारा वह किस उपयोगी वस्तु में बदल जाता है। ठीक है, गीले कचरे को तो ये जैविक खाद बना देता है, प्राकृतिक कोयला नहीं बनाएगा। अभी हम लोगों ने इस पे बात की थी, हम पढ़ के ही इसका आंसर दे दिया, मतलब पैरा नहीं पढ़ा था तो भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। नॉर्मल वाली चीजें आएंगी, तुम लोग के इसमें कोई हाई फाई चीज नहीं आएगी जिससे तुम लोग डरो। ठीक है, समझ रहे भाई तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अजैव निम्नीकरण जो प्रकृति में गलती नहीं का उदाहरण है, जो प्रकृति में गलती नहीं है उसका उदाहरण कौन सा है। तो पॉलिथीन शॉपिंग बैग होगा। ठीक है, पॉलिथीन शॉपिंग बैग, ये प्लास्टिक पॉलिथीन शॉपिंग बैग, ये कभी गलता नहीं है। ठीक है, अजैव निम्नीकरण जो प्रकृति में गलता नहीं है, खतरनाक चीज है। आगे देखें, 3R नियम, कम पुनः उपयोग चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। कारखानों से अधिक प्लास्टिक बनाना ना, इसका उद्देश्य कारखानों से अधिक प्लास्टिक बनाना नहीं है। जमीन में अधिक से अधिक कचरा दबाना, जमीन में अधिक से अधिक कचरा दबाना नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पृथ्वी की सुरक्षा करना, ये हो सकता है। अभी संसाधनों का संरक्षण ये हो सकता है। C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर, C4 कैट हमारा आंसर। ये आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन करके मैंने ये तीसरा पार्ट भी आप लोग के लिए दे दिया। इससे पहले कल दिया था और परसों दिया। ये 3 पार्ट आप लोग के बीच पहुंच गए होंगे। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। मैं इसको अभी यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब पर बच्चे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो उसको देख सके। ऑनलाइन वाले बच्चे इतना ज्यादा नहीं है, मुश्किल से जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा देख भी नहीं रहे हैं। तो ये आपकी गलती है कि क्यों नहीं देख रहे हैं। बकाया आप जानो, मैं बराबर आप लोग को वीडियो भेज रहा हूँ। ऑफलाइन बच्चों के लिए भी मैं इसी तरीके से भेज रहा हूँ कि वो यूट्यूब पे जाके देख सकें। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से इसको तैयारी कर लेना। ये सब्जेक्ट अगर जोड़ा गया तो ये पक्का इसके क्वेश्चन भरपूर मात्रा में दिखाई देंगे। 4-5 क्वेश्चन तो इसकी जगह ले रहे हैं, तो 4-5 क्वेश्चन इसकी जगह लेंगे। 20 40 क्वेश्चन इसके आएंगे, ये ध्यान रखना। और बहुत ईजी होंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, पढ़ते रहो अच्छे से।